तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और ये है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। और आज हमने जो चैप्टर चुना है वो है बैंकिंग, और साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जीएसटी के जो लेटेस्ट आपके सिलेबस में जुड़ा है। पहले इसके क्वेश्चंस नहीं आते थे क्योंकि पहले चैप्टर सिलेबस में ही नहीं था, और 2020 से आई थिंक ये चैप्टर जुड़ा है, तो क्वेश्चंस इसके 2020 और 21 में आपके एग्जाम नहीं हुए, 22 एंड 23 3 साल के क्वेश्चंस होंगे जीएसटी के। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं एक बार, जिसमें हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट करना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसका एक फॉर्मूला आप याद कर रखेंगे तो वो पूरा चैप्टर और सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वो कॉन्सेप्ट जो यहां यूज होने वाला है, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2023 तक। यहां जो बार बार जो एक फ्रेज आएगा, जो वर्ड यूज में आने वाला है, वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, बार बार जो वर्ड यूज में आने वाला है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। किस तरह का अकाउंट होता है ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम अपना अकाउंट खोलते हैं। जब ये एक बैंक में ही खोला जाता है अकाउंट, जैसे कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स होते हैं, ऐसा ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मंथली हमें कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, और कुछ साल के बाद, 4 या 5 साल बाद, जो भी आपने डिसाइड किया होगा, उतने टाइम के बाद जब आप पैसा देखेंगे तो कितना हो चुकेगा वो, तो उसी चीज की स्टडी करेंगे यहां पर हम। और यहां जो फॉर्मूला यूज होगा वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो मेन फॉर्मूला जो आपने अब तक सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा, है ना। वैसा ही कुछ फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है। इसके बाद हम एक और फॉर्मूला पढ़ देते हैं यहां पर कि अमाउंट अगर निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम यहां पर इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, है ना, तो हमारा अमाउंट आता है। ऐसा ही है, वैसा ही कुछ फॉर्मूला यहां पर जो आपको बताने वाला हूं वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें सुनने को मिलेंगी बार बार, एक तो इंटरेस्ट अर्न, जो इंटरेस्ट अर्न आपको निकालना होगा वो कुछ इसी तरह के फॉर्मूले से निकालना होगा, बताऊंगा अभी फॉर्मूला वो क्या है। और एक मैच्योरिटी वैल्यू निकालने को आपसे बोला जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू, और वो मैच्योरिटी वैल्यू बिल्कुल अमाउंट के जैसी होगी। जैसे आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके, वैसे ही मैच्योरिटी वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं आपको कि वो चीजें क्या है, कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, है ना। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला देखते हैं, तो यहाँ यूज में आने वाला है। अभी जो फॉर्मूला आपको बताया मैंने लिख के, ये तो आप 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां जो फॉर्मूला यूज होगा इंटरेस्ट निकालने का, जिसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्चुअली वो फॉर्मूला है हमारा P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्मूला किताबों में लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला क्या है आप समझ लो एक बार। वही जो मैंने अभी लिखा था, P इंटू आर इंटू टी, अभी लिखा था ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसे करके निकालते ना इंटरेस्ट, बिल्कुल वही देखो, P इंटू आर। अब ये जो बचा कुचा है ना, ये सब टी है, हाँ बिल्कुल, ये सब बचा कुचा सब टी है। ये जो है ना, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 2, ये है टाइम। ठीक है, ये टाइम है मंथ्स में, और r अपॉन में जो 12 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, जैसे 10% पर एनम, 10% पर एनम लिखा रहता था ना, वो पूरे साल के लिए होता था। अगर मैं इसको मंथली कन्वर्ट करूं तो कितने से डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, तो ये वही है। ठीक है, r अपॉन 12, बात समझ आई। अगर इस फॉर्मूले को मैं आपको ब्रेक करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, P मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू R मतलब R अपॉन 12, ये रेट है, इंटू टाइम मतलब n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तभी तो निकालते ना इंटरेस्ट भाई। सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसे ही निकालते थे कि नहीं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 अगर आप कर दो, तो अपॉन में मैंने ऐसे कर दिया इसको, और इंटू 100 यहां कहीं लिख दिया इस तरह से। इसी को रीअरेंज करके तो ये फॉर्मूला बनाया गया है। देखो, P इंटू आर ये रहा, है ना, और इंटू टी ये रहा, है कि नहीं, अपॉन 100। तो वही फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला वही है, बट आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना जैसे ये है। कैसे, आपको कैसे याद करना है, आपको इसको ऐसे ही याद करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस इसे ऐसे याद कर लो, इंटरेस्ट निकालना हो तो P इंटू एन, ठीक है, P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, इस तरह से लिखा हुआ है 24, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 24 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंटू आर अपॉन 100। इस 100 को भी इसके साथ ही लिख दो, 2400 लिख दो आप सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट अर्न का फॉर्मूला आपको एक तो याद रखना है, वेरी सिंपल। और दूसरा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है मैच्योरिटी वैल्यू का। जैसे कि अभी अभी आपने अमाउंट वाला लिखा था, वैसे ही ये मैच्योरिटी वैल्यू का है। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल जो आपने मंथली डिपॉजिट किया है वो आपने कितना पैसा जमा कर दिया एन मंथ्स में। ठीक है भाई, एक महीने में आप पी जमा कर रहे हैं और नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास एन है, तो पी एन हो गया आपका टोटल अमाउंट, टोटल मनी डिपॉजिटेड। ठीक है, और इसमें आप जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो है ये वाला, ये आप ऐड कर दोगे तो टोटल मनी आपकी जो आपको मिलेगी मैच्योरिटी पर वो कितनी होगी वो यहां पता लग जाएगा। ये आपका पैसा जमा किया हुआ है और ये आपका इंटरेस्ट अर्न जो यहां लिख देंगे हम, दोबारा नीचे लिख देते हैं एक बार और, यहां लिख देते हैं मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड, पूरा लिख दो एक बार, मनी, आपका मार्कर खराब हो गया सर। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू, आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे? मनी डिपॉजिटेड, एक तो आपने कितनी मनी डिपॉजिट की है और दूसरा इंटरेस्ट कितना आपने अर्न किया है, इंटरेस्ट अर्न। इसको आप याद रखो, इस स्टेटमेंट जैसा याद रखो और इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड, कितना मनी आपने डिपॉजिट किया। मैं आपको एक एक सिंबल को भी समझाऊंगा कि क्या है। पी इज द, पी क्या है अभी बताऊंगा आपको, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, P इंटू एन प्लस यहां पर जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो ये वाला, इसको आप यहां पूरा लिख देंगे, P इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो ये है मैच्योरिटी वैल्यू का वो फॉर्मूला जो आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां P क्या है वो देख लो आप, इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। P क्या है? P क्या है? पी, ये तो आप जानते हैं कि पी क्या है, बट पी क्या है? पी इज मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या है ये? यस, मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब आप हर महीने कितना पैसा जमा कर रहे हो वो आप मंथली इंस्टॉलमेंट पी बोलोगे। ठीक है, दूसरा है एन। एन क्या है? ये नंबर ऑफ मंथ्स। क्या है ये? नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीनों के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मंथ्स। आपको ईयर्स में अगर दिया होगा तो भी आप उसे नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करके ही यहां लिखेंगे। ठीक है, आपको बोल रखा है कि 2 ईयर्स तक पैसा जमा किया, तो आप एन की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 दैट इज 24। एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। ठीक है, तो एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मंथ्स। और क्या है फॉर्मूले के अंदर? फॉर्मूले के अंदर है एक आर। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है ये? जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, अब यहां फॉर्मूले में आप पर एनम वाला ही लगाओगे, क्योंकि उसको पर मंथ करने वाला तो हमने 12 लगा दिया है ना, आपको अलग से 12 लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहां जो यूज करोगे वो जो दिया है पर एनम वाला वही यूज करना है यहां पर। और आई क्या है? आई या एस आई मैंने यहां पर लिखा है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट लिखो या आई लिखो, इंटरेस्ट लिखो, एक ही बात है, इंटरेस्ट अर्न। ये क्या है? इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, और एमवी से आप मैच्योरिटी वैल्यू लिखते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू, जो आपको पैसा मिलेगा आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, जो भी आपको टाइम पीरियड दिया होगा, मान लो 2 ईयर्स का टाइम के बाद आप पैसा ले रहे हैं, तो जो आपको मिल रहा है 2 ईयर्स के बाद, 24 मंथ्स के बाद, तो वो है मैच्योरिटी वैल्यू। आपके मनी जो आपने जब डिपॉजिट किए प्लस वो साथ में इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। क्या है? ये फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला नंबर 2, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में या पूरी एक्सरसाइज में आप देखें ध्यान से कि जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं उनमें क्या कुछ डिफरेंट है, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज करके और सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो अगर आप इस पे फोकस करें, कुछ सारे करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करने की जरूरत है, जिसमें आप ये सीख रहे हैं कि पी कैसे निकाला जाए, है ना। कभी पी पूछेंगे, कभी एन, कभी आर, कभी इंटरेस्ट पूछ लेंगे, कभी वो मैच्योरिटी वैल्यू पूछेंगे, है ना। बात समझ आई? तो बढ़ते हैं सीधे उन क्वेश्चंस पे जो बोर्ड में आपसे पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं 2013 से। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं 2013 का। ठीक है, 2013 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ। हर एक महीने मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट करते हैं कुछ सम ऑफ मनी, कुछ पैसे जमा करते हैं हर एक महीने। ठीक है, हर एक महीने जो जमा करते हैं ना, पर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज द मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, ओके, मंथली इंस्टॉलमेंट होती है।
यहां पर वो कितनी है नहीं पता, क्लियर। और कहां जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। देखो ये जो क्वेश्चन की पहचान है ना, इस क्वेश्चन की पहचान है ये वर्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये वर्ड रिकरिंग डिपॉजिट जब भी आप देखेंगे तो ये इसी चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का और इस फॉर्मूले से होने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये पहचान है इसकी। एक बैंक के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हर महीने जमा कर रहे हैं, वो हर महीने जमा करने वाले अमाउंट को हम बोलेंगे पी से नोट करेंगे उसको, क्लियर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से नोट करते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, पर एनम। एंड मिस्टर ब्रिटो गेट्स उनको मिलते कितने हैं, उनको मिलते कितने हैं, 8088। ये जो उनको मिल रहा है ना, इसको हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। वेरी गुड, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योर, पैसा मैच्योर होने के बाद जो मिलेगा वापस, वो है मैच्योरिटी वैल्यू। और कितने टाइम बाद, ये भी दे दिया उन्होंने। बैंक उनको लौटाता है आफ्टर 3 इयर्स। तो टाइम जो है वो 3 इयर्स है। 3 इयर्स मतलब एन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से हम, लेकिन एन जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स होगा, नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहां 3 इयर्स दिया हुआ है, इसको आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। और हमें क्या निकालना है, अब निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। पी तो आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, बताओ कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, 8% पर एनम, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है मैच्योरिटी वैल्यू, देखो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8088, इतने रुपीस मिलेंगे उसको, ठीक है। और नंबर ऑफ मंथ्स, 3 साल की बात हो रही है, तो इसमें कितने मंथ्स होंगे, 3 into 12 कर दोगे आप, 3 into 12 कर दोगे आप, तो ये हो गया 36 मंथ्स, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने अभी जो 2 फॉर्मूले बताए थे, वो 2 फॉर्मूले यहां पे आपको अप्लाई करने हैं, याद रखने हैं। पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में, सिर्फ इस पूरे वीडियो में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। और वो 2 फॉर्मूले क्या है, पहला फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बताओ क्या है, पी एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 into 12 मल्टीप्लाई बाई r अपॉन 100। तो ये तो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये तो है यहां का इंटरेस्ट, यहां पे जो इंटरेस्ट निकलेगा ना, बैंक जो इंटरेस्ट देगा वो निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और एक जो हम जमा कर रहे हैं अपना पैसा, वो कितना होगा, हम मनी जो डिपॉजिट कर देते हैं, मनी डिपॉजिटेड, मनी डिपॉजिट कितना होता है वो, P मल्टीप्लाई बाई एन। पी की और एन की मल्टीप्लाई कर दे। पी क्या है, हर महीने कितना जमा कर रहे हैं वो, और कितने महीने तक जमा कर रहे हैं। तो टोटल डिपॉजिट हमने कितना कर दिया, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय द, जो भी यहां पर डिपॉजिटर होगा, वो कितनी मनी टोटल डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। टोटल मनी डिपॉजिटेड P इंटू एन करके निकालेंगे। लास्ट में एक है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आप ये जो मनी डिपॉजिट है ना, जो आपने डिपॉजिट किया, एक तो वो आपको मिलेगा, प्लस आपको ये सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का एक लास्ट फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो यही है ना एक्चुअली, ये वाला एक ये फॉर्मूला है और एक मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का। ऐसे समझो आप अमाउंट निकालते हैं ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बिल्कुल वैसे ही है कुछ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला। मान लो लेट P बी द मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट को हमने क्या मान लिया, P मान लिया, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमने मान लिया P है, P। तो अपने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। SI इज इक्वल्स टू, P तो P ही है, N नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 36, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 36 प्लस 1 हो जाएगा, n+1 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय ये 2 into 12 तो ऐसे ही रखना है जैसा है, ठीक है, r अपॉन 100। r कितना है, अच्छा ये जो फॉर्मूला आया नहीं है कुछ नहीं, वही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, पहले भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पढ़ते थे ना, उसी का थोड़ा सा इंप्रोवाइज वर्जन है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसको थोड़ा सा हमने रिकरिंग डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज कर दिया है ना। तो कैसे हुआ चेंज वो हम फिर कभी देखेंगे, आज हम वहां फोकस नहीं कर रहे, आज हम अपने क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। P इंटू n+1 अपॉन 2 into 12 मल्टीप्लाई बाई क्या है आगे, r अपॉन 100। r कितना है
आर है हमारा 8, आर कितना है 8 अपॉन 100। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। पी नहीं पता हमें अभी फिलहाल, तो एसआई भी नहीं पता, नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। 12 3 36, ठीक है, और 2 से इसे काट देते हैं 4 टाइम्स, 4 से इसे काट दो 25 टाइम्स। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया है, वो क्या है 3, और ये कितना हो जाएगा 37, 3 मल्टीप्लाई बाय 37 एंड डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आप मेच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमें मेच्योरिटी वैल्यू पता है। ठीक है, वी नो दैट। ऑल्सो लिखो मेच्योरिटी वैल्यू की का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिख देते हैं P इंटू एन प्लस एस आई। यही होता है ना, मेच्योरिटी वैल्यू आपको पता है कितनी है मेच्योरिटी वैल्यू, देखो यहां लिखी भी हमने, ये और ये है ना, 8088, ये मेच्योरिटी वैल्यू है हमारे पास। P की वैल्यू हमें नहीं पता, अगेन एन तो पता है 36, एन 36 था ना, प्लस एस आई की वैल्यू देखो, ये अभी हमने निकाली है P के टर्म्स में, इसी को लिख दो। एस आई हमारा क्या है, ये है, ये यहां डाल दो। तो P इंटू 3 इंटू 37, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 25। क्लियर हुआ? बस इसे सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, सॉल्व फॉर पी से हटा देते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पी के लिए सॉल्व करेंगे तो पी यहां से आप कॉमन ले लो, और जो भी सॉल्व करके आएगा उसे इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 8088 इक्वल्स टू, यहां से पी कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा 36 प्लस, अच्छा 3 इंटू 37 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 9 90 हो गया, एंड 21 90 और 21 कितना हो गया बेटा 111 डिवाइडेड बाई कितना 25। ठीक है, क्लियर हुआ? बस अब इसे सिंप्लीफाई करना, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। मैं कैसे कर रहा हूं अपने तरीके से कर रहा हूं, आप जैसा चाहे वैसा करें इसे। दिस इंटू दिस प्लस दिस, 25 इंटू 36 कितना हो जाएगा 1011 हो गया आई थिंक। आप चेक करें, चेक कर लें इसको, ठीक है। अब P निकालना होगा, तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे भेजेंगे मल्टीप्लाई में, उसे भेजेंगे डिवाइड में। 8088 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 1011। इससे आप इसे कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा ये 8 बार में करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 8 मल्टीप्लाई बाई 25, और 25 8 सबको पता है कितना होता है बेटा, कितना होता है 200। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास रुपीज 200। इसका मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने वो 200 रुपए जमा कर रहे थे, हर महीने 200 रुपए जमा करते तो उनको 3 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू इतनी मिलती। क्लियर? भाई सिंप्लीफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप कैसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बट फॉर्मूला क्या लगना है, क्या फॉर्मूला यूज हुआ, फॉर्मूला क्या यूज हुआ, एक तो ये एसआई वाला है ना, यहाँ फॉर्मूला लिखा नहीं मैंने, वो हट गया है, और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू वाला, ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ओनली। तो ये है हमारा 2013 का क्वेश्चन, और अब बढ़ते हैं हम 2014 की तरफ। तो ये रहा 2014 का क्वेश्चन। 2014 में जो पूछा गया था आपसे, शाहरुख खान का क्वेश्चन है। अब खान है कि नहीं पता नहीं, शाहरुख तो है ना। शाहरुख ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इन्होंने भी एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला एक बैंक के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये डिपॉजिट करते हैं 800 पर मंथ, 800 रुपए पर मंथ। तो ये क्या है बताओ, नोट करना शुरू करते हैं। 800 रुपए पर मंथ क्या है, 800 रुपए पर मंथ जमा कर रहे हैं, इसका मतलब ये पी की वैल्यू आपकी है ना। ये गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं एक बार, कि पी आपको गिवन है एक तो 800 रुपीज, ठीक है, और ये कितने टाइम तक जमा कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है हमें। तो एन की वैल्यू गिवन है, यहां लिख लेते हैं एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बताइए, 1.5 ईयर्स है ना, 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स का मतलब हमें तो मंथ में चाहिए ना, तो 2 1 जा 2 + 1 3/2 ईयर्स हैं, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये मंथ्स बन गए, मंथ बन गए भैया, मंथ्स बन गए। कितने मंथ हो गए 6 6 या 18, तो 18 मंथ्स तक ये पैसे जमा कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। शाहरुख भाई साहब हर महीने 800 रुपए जमा करते हैं बैंक के अंदर, और 18 महीने तक जमा करते हैं, तो ये एन की वैल्यू हो गई हमारी। क्लियर? ओके, यस, एन की वैल्यू 18 हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ ही रिसीव्ड रुपीज 15,084, रिसीव्ड का मतलब ये है मैच्योरिटी वैल्यू, ये मैच्योरिटी वैल्यू उनको मिल रही है कितनी 15,084, ये मैच्योरिटी वैल्यू है।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। अब वही दो फॉर्मूले हमें पता है, कौन कौन से, वही दो फॉर्मूले एक बार नोट कर लेते हैं। एक तो एस आई का फॉर्मूला है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट बोलो आप या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात है ना, दोनों सिंपल ही तो है वो, और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है कि नहीं? यस। एस आई कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, पी एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन 100। ठीक है, ये एसआई का फॉर्मूला है। और एक मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है, पी एन प्लस एस आई। ये दो फॉर्मूले हमारे पास है। वैसे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम, इन दोनों को कंबाइंड करके बना लें, बड़ा काम आएगा। चलो बना लेते हैं, बहुत सी बुक्स में दिया भी है वो, और यहां बना लेते हैं इसको। एसआई की जगह यहां पर ये एसआई की जो वैल्यू है ना, ये वाली यहां पुट कर दो आप, तो मैच्योरिटी वैल्यू का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा पी एन एज इट इज प्लस एसआई की जो वैल्यू है ना, ये वाली बड़ी सी वैल्यू, ये आप उठा के यहां रख दो। तो पी है, एन भी है, और एन प्लस 1 भी है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये एक ही फॉर्मूला बन गया एमवी का, ये हम यहां अप्लाई करेंगे इस बार। ठीक है, अच्छा यहां से कुछ कॉमन लेना है तो ले लो आप, और इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही छोड़ दो। चलो पी एन कॉमन लेके थोड़ा और इजी हो जाता ना, बट आप इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इस एसआई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करने वाला हूं अपने डेटा को। ठीक है बेटा, ओके बेटा। एमवी, व्हाट इज एमवी? एमवी कितना है आपके पास, एमवी कितना है, ये वाला, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, एमवी की जगह 15,084, 15,084 इज इक्वल टू पी इंटू एन। पी कितना है बताओ, पी कितना है, 800 है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इस पे ध्यान रखना, कैलकुलेट आपको आर करना है, आर की वैल्यू नहीं है आपके पास, बाकी सब है। पी कितना हुआ, पी कितना 800, ठीक है 800 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू कितनी है, एन कितना है बताओ, एन 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 18 है, ठीक है 18 लगा दिया, प्लस अगेन 800 इंटू 18 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन 100। आर तो है ही नहीं ना, वही तो कैलकुलेट करना है, बाकी सब कुछ है, आर एक वेरिएबल रहेगा उधर। देखो ये आप इसे काट सकते हो, 2 से काट देते हैं 400, ठीक है 12 से काट दें, काट दें यहीं पर ही, खिचड़ी ना पके बस। 100 से 100 से काट देते हैं इसको, 2 0 कट गए, 4 से कटेगा 3 टाइम्स, और 3 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स। क्लियर, ओके थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं इसको अब। 15084 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, ये होगा 18 8 144 है ना, और 00 प्लस यहाँ पे आपका ये 6 बचा, और ये 18 प्लस 1 19, 6 इंटू 19 रह गया, मल्टीप्लाई बाय आर। क्लियर, तो इतना सा रह गया, बहुत आसान हो गया। अब हम इसको उठा के इधर पटक देंगे इसकी तरफ, तो 15,084 माइनस 14,400 इक्वल्स टू 6 इंटू 19, अलग अलग रहने दो, नो प्रॉब्लम, अलग अलग रहने दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बाद में काटना तो होगा ही ना। माइनस करके कितना आया, बोलो बोलो बोलो, माइनस करके कितना आया 84, और 150 में से 144 माइनस करने 6 बचेंगे आई थिंक, हाँ, इक्वल्स टू 6 इंटू 19 इंटू आर। क्लियर, अब आर निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड में भेज देते हैं, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 684 डिवाइड बाई 6 इंटू 19। ठीक है, 6 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, 6 1 6, 6 1 6, 6 4 24, और 19 से ये 7 टाइम्स होता है आई थिंक, 6 टाइम ना, 6 टाइम 19, हाँ 19 6 140 ना 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, और आर परसेंटेज में रहेगा, आर इज इक्वल टू 7% पर एनम। ओके ओके ओके, 7 नहीं बेटा 6 तो है, 6 ही तो है, 7 दिमाग में चढ़ गया तो चढ़ गया, हाँ 6 टाइम्स कर गया 6, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6% पर एनम। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ये दो फॉर्मूले हमने कर दिए कंबाइंड, एक नया फॉर्मूला बना लिया,
और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। पिछले क्वेश्चन को भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते थे, वहां भी मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन थी, एन गिवन था, एन और आर भी गिवन था, वहां पर पी निकालना था। ठीक है, इस तरीके से भी इस वाले फॉर्मूले को लगा के भी कर सकते थे। ये फॉर्मूला आप नोट करके रखना, और इजी फॉर्मूला है, और यहां पर भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो, पीएन को कॉमन लेके थोड़ा और छोटा हो सकता है ये, बट मैं नहीं प्रेफर करूंगा, मैं आपको बोलूंगा बस आप यही फॉर्मूला याद रखें, है ना। इनमें दोनों अलग अलग भी आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि ये पीएन है और ये हमारा एसआई है। ठीक है, पीएन क्या होता है हमारा डिपॉजिटेड अमाउंट, और ये क्या होता है हमारा इंटरेस्ट जो बैंक हमें देता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। 2015 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? वेरी इजी क्वेश्चंस है, बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं, तो बढ़ते हैं 2015 पर। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है 2015 में जो पूछा गया था। ठीक है, कटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहां पर कटरीना आ गई है, पिछले में सलमान शाहरुख आए थे, यहां पर कटरीना आ गई है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है, अगेन वही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये जो वर्ड आएगा ना, ये जो फ्रेज आएगा, इससे आप पहचान लोगे कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, कौन सी एक्सरसाइज से है, क्या फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, इसने एक अकाउंट खोला है नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर, और 2 साल के लिए इसने अपना पैसा वहां पर जमा किया है। 2 साल के लिए पैसा जमा कर रहा है, कर रही है। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, ये क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन डेटा क्या क्या है। एक तो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है उसकी, कितना रुपया वो हर महीने जमा कर रहा है? ₹1000। तो जो हर महीने जमा करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, उसे हम पी से नोट करते हैं, तो पी हो गया ₹1000। ठीक है, दूसरा क्या है? टाइम पीरियड, मतलब एन की वैल्यू नंबर ऑफ मंथ्स होता है। 2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे? 2 × 12 कर दो आप, तो कितना हो गया? 24 मंथ्स हो गए, तो एन की वैल्यू आपके पास 24 आ गई। तीसरी चीज है आपके पास आर कितना दिया हुआ है आपको? 6% पर एनम। ठीक है, ये 3 चीजें दी हुई हैं, बस तो यही 3 चीजें चाहिए आपको फॉर्मूले के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इसका फर्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा? इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 ईयर्स। इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो एस आई या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोल दो या इंटरेस्ट बोल दो, निकालने का फॉर्मूला है पी, अगेन वही फॉर्मूला, n + 1 बोल दो फटाफट बोल दो। यस, 2 × 12 R/100। ये हमारा एसआई का फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल। अब इसमें सारा डेटा पुट कर दो। पी की वैल्यू कितनी है? 1000 है। भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो समझ जाओ फिर। एन की वैल्यू कितनी है? एन कितना है? 24, ब्रैकेट में 24 + 1, 24 + 1 अपॉन 2 × 12 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो 2 × 12 24 हो गया, 24 से 24 मर गया, क्या बचा? अच्छा, ये 1000 से ये वाले 2 जीरो भी काट दो आप, 100 है ना। 10 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 25। भाई इतना इजी कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन भी इतना इजी आ गया। 25 की और 6 की मल्टीप्लाई करो, 25 6 150 होता है, और एक जीरो, तो ये हो गया 1500। क्या आ गया ये? सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गया ये? इंटरेस्ट जो उसने अर्न किया, 2 साल के अंदर। कितना इंटरेस्ट अर्न किया उसने 2 साल में? 1500 रुपीज। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, बताओ सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, सेकंड पार्ट में पूछा है मैच्योर्ड वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, एक ही बात है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको एक ही फॉर्मूला जिसमें मैच्योरिटी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहां पर प्लस पीएन और कर देंगे, इस एसआई में पीएन ऐड कर देंगे तो सीधा मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहां लिख रहा हूं मैं, पीएन प्लस एसआई। एसआई या इंटरेस्ट एक ही बात है। ठीक है, तो पी क्या है हमारा? 1000 रुपीज, एन क्या है? 24, और एसआई हमने अभी निकाला है पिछले क्वेश्चन में। एसआई या आई बोल दो या एसआई बोल दो, कुछ किताबों में से आई बोला हुआ है सिर्फ, वो भी सिंपल इंटरेस्ट है। तो आई की वैल्यू हमने 1500 पुट कर दी। ठीक है, 24 × 1000 दैट इज 24,000 प्लस 1500 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 24 + 1 25,500। इतने रुपए उसको मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में मिलेंगे आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया था। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 1.5 यहां पर एंड 1.5 यहां पर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब बढ़ते हैं 2016 पर,
देखते हैं वहां कैसा क्वेश्चन पूछा, क्या कोई डिफरेंट क्वेश्चन था क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। लेट अस सी क्वेश्चन जो कि हमें 2016 में दिया गया। तो ये आ गया है क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया था, ठीक है। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मोहन का एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ना बैंक, एक बैंक में 2 साल के लिए उसने पैसा जमा किया है और रेट भी दिया हुआ है 6%, ठीक है। देखो नोट कर देना क्या अलग है, कुछ अलग है क्या इसमें, चेक करते हैं जरा एक बार। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, एन दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इसको मंथ में चेंज करोगे आप, 2 × 12 कर दोगे तो ये मंथ्स हो जाएंगे, कितने हो गए, कितने हो गए 24 मंथ्स, 24 मंथ्स, ठीक है, ये टाइम हो गया हमारा। और हमें दिया हुआ है आर, रेट कितना 6% पर एनम। दो चीज हो गई, सिंपल इंटरेस्ट एज सिंपल इंटरेस्ट, इफ ही गेट्स 1200 रुपीज एज इंटरेस्ट, भाई ये अलग चीज दी हुई है, इस बार के इंटरेस्ट हमें दे दिया है, इंटरेस्ट उसको इस बार दिया हुआ कि उसको 1200 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, इंटरेस्ट इतना मिल रहा है। तो हमें निकालना क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है एक तो, और दूसरा अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी निकालनी है, मतलब एमवी तो निकालना ही है, पहले मंथली इंस्टॉलमेंट वही पी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है हमें, पी निकालना है और मेच्योरिटी वैल्यू भी निकालनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं पहले, और हमें जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट गिवन है ना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, वी नो दैट कि आई इज इक्वल टू, क्या होता है आई, बोलो, पी एन प्लस 1 अपॉन 2 × 24 इंटू आर अपॉन 100, ये है ना आई। अच्छा हाँ, 2 × 12 है, 24 तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू है, आई का फॉर्मूला है। अब आई की वैल्यू हमें गिवन है तो आई की जगह यहाँ पर उसकी वैल्यू लगा देते हैं। आई कितना है 1200, तो यहाँ लगा देंगे 1200 इज इक्वल टू, पी तो हमें निकालना ही है, पी तो हमें निकालना है ना, एन की वैल्यू आपको पता है, एन कितना है, एन इज 24 लगाया, यहाँ 24 प्लस 1 लिखा, डिवाइडेड बाई 2 × 12 वंस अगेन, ठीक है, इनटू आर कितना है, आर फिर से 6/, ये बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये 24 हो गया, 24 से 24 कट गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 इधर भी कट गए। ओह उल्टा काट दिया मैंने, ये नहीं कटेगा ना, ये कैसे कट गया भाई, इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान में मार काट हो गई। ये बॉर्डर के इस तरफ है और वो बॉर्डर के दूसरी तरफ है, तो नहीं कटेंगे बेटा, जल्दबाजी में कट गए, ठीक है। तो एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं। अब क्या रह गया, 1200 इज इक्वल टू पी, और यहां हो गया 25 इंटू 6/100, ये काट सकते हैं ना, चलो अगली लाइन में काट देंगे, इसे काट सकते हैं, 25 बन जाए, 25 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, ठीक है। हाँ ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम, 25 4 जा, ठीक है, 100 हो गया, 1200। अब यहां से P निकाल देते हैं डायरेक्ट, P निकालने के लिए 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 आएगा डिवाइड में, तो P इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 से काट देते 4, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 400 इंटू 2 दैट इज 400 इंटू 2, तो P की वैल्यू आ गई ₹800, कितनी आ गई बेटा, 800, वेरी गुड। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट हमें पता लग गया कि हर महीने वो कितने जमा कर रहा है, 800 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं मिस्टर मोहन, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है आपके पास, यहां से स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। देयरफॉर मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹800। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट, उसमें मैच्योरिटी वैल्यू पूछी हुई है। अच्छा, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, PN प्लस आई, यही फॉर्मूला है। P कितना है, अब P आ चुका है आपके पास ₹800, और N कितने महीने तक उसने 800 रुपए जमा किए हैं, 24 महीने जमा किए, तो कितना जमा हो गया होगा, 800 की 24 में मल्टीप्लाई कर दो। और इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो बैंक, इंटरेस्ट दे रहा है, कितना इंटरेस्ट बेटा, कितना इंटरेस्ट है, 1200 ही तो इंटरेस्ट है ना, 1200 गिवन है वो, तो ₹1200 इसमें ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। 800 प्लस इंटू 24 कितना हुआ, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 2 16 एंड 2 18 19, और 19 आएगा भाई, 19200 प्लस 1200,
ठीक है, इनको ऐड कर लो, 19,000 और 1,000 20,000 हो गया, और 200 200 400 हो गया बेटा। तो इतना रुपया, इतना रोकड़ा मिलने वाला है भाई को। मोहन भाई 2 साल बाद मोहन भाई को कितना मिलेगा? 20,400 रुपीज एज मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, 2016 में पूछा गया। अच्छा क्या अलग था बताओ आप मुझे, क्या अलग था इस सवाल में? था कुछ अलग? बस इसमें इंटरेस्ट गिवन था, है ना। कभी पी गिवन होगा, इंटरेस्ट पूछेंगे, कभी इंटरेस्ट गिवन होगा, पी पूछेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू तो पूछते ही हैं, कभी कभी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन होगी तब वो पी पूछ लेंगे, कभी आर पूछ लेंगे, कभी एन पूछ लेंगे, बस यही पूछेंगे और क्या पूछेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना कारवां ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएंगे हम लोग? हम चलेंगे 2023 तक, है ना। लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वहां तक जाएंगे। और फिलहाल हमें अपनी आधी जर्नी पर 2016 पर, आधी भी नहीं हुई अभी, तो 2017 पर चलते हैं। 2017 में कैसा क्वेश्चन आया था रिकरिंग डिपॉजिट वाले चैप्टर से? या इस चैप्टर का नाम आप बताएं, चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग। वेरी गुड। तो बैंकिंग वाले चैप्टर से और कौन सा क्वेश्चन आया था देखते हैं 2017 में। तो ये रहा 2017 का क्वेश्चन। मिस्टर रिचर्ड आ गए हैं अब। ठीक है, मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। मिस्टर रिचर्ड का फिर से वही एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है 3 साल के लिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो टाइम पीरियड कितना है? 3 साल का। ठीक है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मंथ्स में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया? 36 मंथ्स। 36 मंथ्स। और यहां पर दिया हुआ है एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को रोक के खुद ट्राई करो। वैसा ही है जैसे अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हर बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। 3 मार्क्स बोर्ड में इसके बट रहे हैं, बटोर लो, बहुत इजी। ठीक है, एन की वैल्यू की आर कितना दिया हुआ है? 7.5% पर एनम, है कि नहीं? 7.5% पर एनम। इफ ही गेट्स, कितने मिलते हैं उसको एज इंटरेस्ट? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इंटरेस्ट के तौर पर उसे कितने मिल रहे हैं? 8,325 रुपीज। ठीक है, और हमें क्या निकालना है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी? इतना इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें निकालना है मंथली डिपॉजिट, मतलब हमें निकालना है पी की वैल्यू, और हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बताओ? वी नो दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। तो कितना हुआ? 8,325 इज इक्वल टू पी की वैल्यू, वो तो निकालनी है, तो पी को पी ही रहने दो। अब यहाँ कुछ बच्चे एक्स लिखते हैं अलग से, भाई क्यों लिखना है एक्स? एक वेरिएबल ऑलरेडी है पी ही रहने दो उसको। एन की वैल्यू 36, ब्रैकेट में 36 प्लस 1 एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 तो 24 हो जाएगा, इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, इसको आप सेपरेट रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 से तब भी काटना पड़ेगा। 12 2 जा एंड 12 3 जा। अच्छा आर की वैल्यू नहीं लगाई, वेरी गुड, लगा देते हैं। कितनी लगानी बेटे? 7.5। अच्छा यहाँ पॉइंट के नंबर्स आते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। पॉइंट हटाया और नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो एक जीरो बढ़ा दिया, हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। 25 से काट डालो, 25 का पढ़ा याद होना चाहिए आप लोगों को। 25 3 जा 75, 25 के टाइम में 104 टाइम्स आता है, 4 और एक जीरो, 25 से काट दिया ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या करना है? बस अब भेज दो इधर से उधर, पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू 8,325, जो डिनोमिनेटर में सब इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। हाँ तो 36 कौन सा 36 है? 8,325 8,325 इंटू 2 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3 37 एंड अगेन 3 इंटू 37 इंटू 3। ठीक है, अब ये कैंसिल करें आप, 3 से काट दो इसको, 3 2 6 2 3 7 21 बचा 2 3 7 21 3 5 15। ठीक है, वंस अगेन 3 से काट देते हैं, कटेगा 14 और 7 21, यस। 3 से 3 9 27 3 2 6 3 5 15। ठीक है, तो क्या आ गया ये, एक बार इधर लिख लेते हैं,
गलत करा, ओके बोला कुछ भी है भाई, आएगा यही 925 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 40 80 हो गया, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 37। अब बेटा 37 से देख लो अभी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। डिवाइड कर दो, कितना है, कितना जाएगा 37 अरे इसमें करना क्या करना भाई, 37 से डिवाइड करना है हमें, 30 बन जा 30 थी जा, तो 37 से इसे आप कैंसिल करेंगे, 37 से आई थिंक ये 25 टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स, ठीक है। अब बचा क्या 25 और 80, 25 इंटू 80, 25 की 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 अट्ठे 200 होता है और एक जीरो, तो 2000 आ गया क्या, 2000 क्या आ गया, ये पी की वैल्यू आ गई हमारे पास। पी कितना आ गया, ₹2000, मतलब मंथली डिपॉजिट उसने 2000 रुपये किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन प्लस आई, ठीक है। पी कितना है हमारे पास, 2000 आया अभी, एन कितना है 36 मंथ्स है ना, एन कितना है 36 मंथ्स, प्लस आई हमने निकाला है, आई कितना निकाला नहीं, आई ऑलरेडी है हमारे पास 8325, और ये मल्टीप्लाई करोगे 36 2 72 3 0, ठीक है। इसे ऐड कर दो, 72,000 एंड 8,000 कितना हो गया, ये 80,000 एंड 325, इतना रुपीज इसका क्या आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू 80,000 रुपये हो गया मैच्योरिटी वैल्यू, वेरी गुड। तो देख लो आप 2000 रुपये मंथली जमा करते हो, 2000 रुपये आप मंथली जमा करते हो 3 साल तक, मतलब 36 मंथ्स तक, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 7.5, तो आप 80,000 रुपीज जमा कर चुकेंगे, जिसमें से आपके 72,000 तो आपने जमा किए हैं और 8,325 रुपये सिर्फ, बहुत कम है आई थिंक, ये आपको एज ए इंटरेस्ट मिला है ना। तो आजकल कौन करता है रिकरिंग डिपॉजिट, मुश्किल से ही कोई करता है, क्योंकि आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन भी सबके पास है, तो क्या करते हैं सब अलग अलग ऐप्स हैं, तो उन पे मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा उनको प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 2018 पर। तो ये है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में एक कंपलसरी वाले पार्ट में था और एक आपका ऑप्शनल वाले पार्ट में भी था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों को करेंगे 1 बाय 1, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। क्या गिवन है, सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इनका भी एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। क्वेश्चन की पहचान है ये, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक बैंक के अंदर है जहां पर वो डिपॉजिट करती है 600 रुपए, 600 रुपीज पर मंथ, ठीक है। हर महीने कितने रुपए जमा करते हैं, कितना, हर महीने जमा करते हैं, उसको हम पी बोलते हैं, और वो है 600 यहां पर, क्लियर। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कितने टाइम तक जमा कर रहे हैं, टाइम कितना है, टाइम नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज, इसको आप 2 इंटू 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप ये मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 to the 4 + 1 5/2 इंटू 12, और ये हो जाएगा 6 5 30 मंथ्स, तो 30 महीनों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 30। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम, क्या और गिवन है साथ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लिख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, ठीक है। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैच्योरिटी वैल्यू हमें निकालनी है, क्या निकालना है, यहीं लिख देते हैं कि निकालना क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधा मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दें हम यहां पर, सीधा मैच्योरिटी वाला फॉर्मूला लगा दें, या अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट निकालो बाद में उसमें पीएन ऐड कर दो, ठीक है। तो बताओ क्या करें, चलो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू का सीधा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारा, पीएन प्लस पीएन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ये हमारा है। ये क्या है, हमारा पैसा जो जमा किया हमने वो वाला है, और ये इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया वो है, दोनों को ऐड करके मैच्योरिटी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो पी एन, पी कितना है हमारा, पी कितना है 600 इंटू एन कितना है, एन दैट इज 30 प्लस अगेन 600 इंटू 30
इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 24 हो गया, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू। देखो कितना इजी नंबर्स दिए हैं, इजी नंबर दिए आपको, बहुत इजी। भाई इसको यहाँ काटने पीटने मत लग जाना क्योंकि ये अलग पार्ट है, ठीक है। यहाँ 0 से 0 काटा, एक 0 से ये 0 काट दिया आपने, और 3 से 8 टाइम्स काट दिया इसको, ठीक है। 4 से और भी काट सकते हो, 4 2 जा एंड 15 0, ठीक है। 4 से 15 टाइम्स कट गया, एक 0 आ गया। 2 से और काट दिया, कितना आया 75। अब क्या नंबर्स रह गए आपके पास, ये कितना हुआ, ये हो गया 18000 प्लस 75 इंटू 31, और कुछ नहीं बचा, 75 इंटू 31 कितना हो गया, 18,000 रुपये तो उसके जमा हुए, वो वाले हैं। और ये 75 इंटू 31 कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो। 75 इंटू 31 ये आ गया 2325। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल मनी आ गई 18,000 एंड 2,000, दैट इज 20,325। तो ये मिलेगा आपको एज मेच्योरिटी आफ्टर 2.5 ईयर्स। ये रहा वेरी इजी क्वेश्चन, 2018 में जब पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शनल वाले नहीं, सॉरी कंपलसरी वाले पार्ट में पूछा गया था इसको। अब ऑप्शनल वाला पार्ट में क्या पूछा गया था वो देखते हैं। तो 2018 में ही अगला क्वेश्चन, तो ये है वो 2018 में जो दूसरा क्वेश्चन आया था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, अब तक जो क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है। प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो अलग अलग तरह के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आ चुके हैं जिनका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुला हुआ है बैंकों में, ठीक है। फिर से वही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ना, ये पहचान है। 1000 रुपीज पर मंथ, तो ये पी की वैल्यू हो गई। पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपीज, ठीक है। एट 10% पर एनम, आर की वैल्यू हो गई 10%। आर कितना हो गया, 10% पर एनम। इफ शी गेट्स रुपीज 55,550, ये उसको कैसे मिलता है, एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है इसका मतलब, ये इंटरेस्ट है, एज इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है, रुपीज 5,550 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट हैज हेल्ड। टोटल टाइम निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है यहाँ पर, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाओ फिर से, I इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पुट कर दो, I 555,550 इज इक्वल टू P की वैल्यू, P है हमारा 1000। अब यहाँ n नहीं है तो n को n ही छोड़ दो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 24 ऐसे लिख दो। और यहाँ पर r की वैल्यू, कितनी है 10 अपॉन 100, ठीक है। जितना कैंसिल हो सके कैंसिल कर दो, कट सके काट दो, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो आप और इधर भेज दो। एक मिनट काटेंगे, 24 से 4 कहाँ है, काट देंगे जल्दबाजी नहीं। तो ये आएगा इधर मल्टीप्लाई में 5550 इंटू 24, ठीक है। अपॉन में आएगा क्या 100, और कुछ नहीं बचा इधर क्या बचा, n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा ये, क्लियर। 0 से 0 कट गया, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, ठीक है। तो अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, n स्क्वायर प्लस n, और ये 1 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 111 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो गया, ये माइनस में लेके आएंगे उधर, और साथ में कितना हो जाएगा बोलो, 12 1 12 कैरी 1, 12 1 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 12 1 12 प्लस 1 13, ठीक है। ये आ गया इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इसको आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, जैसे करना है वैसे कर लो। फिलहाल हम यहाँ पर इसे फैक्टराइज करने वाले हैं, ठीक है, फैक्टराइज। सो एन स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म में क्या है 1 है, 1n, इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि माइनस करके 1 आ जाए। तो फैक्टर कर लो इसके 1 3 3 2 के फैक्टर्स करो। 2 से जाकर 2 6 जा, एक मिनट 2 6 12 बचा 1, 2 6 12 अगेन 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 3 3 फिर 3 से करेंगे 1 1 1, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, 3 7 21 और 37 तो प्राइम नंबर है, किसी और से होगा नहीं, ठीक है। तो माइनस करके 1 लाना है हमें। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो 36 हो जाएगा। 3 3 9, 4 2 4, 9 4 36, और 37 में से 36 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब दो नंबर्स हमारे 37 और 36 हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 37 माइनस 36 n, ठीक है, अंदर, और माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन सबको आता होगा आई होप। नहीं आता तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी नहीं आता तो आप पिछले वीडियो जाके देखें क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन सिखाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेते हैं n, यहां बचेगा n प्लस 37, और यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे माइनस 36 कॉमन लिया, क्या बचेगा n प्लस 37 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 37 वंस अगेन कॉमन आ गया और n माइनस 36 बच गया इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे क्या करके, तो n प्लस 37 इक्वल टू 0 और दूसरा n माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस 37 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई प्लस 36। तो n क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और n की वैल्यू 36 हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 मंथ्स के लिए इसको ये मनी अपने बैंक में डिपॉजिट रखनी पड़ेगी, तब जाके मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी इसको, ये इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट इतना मिलेगा। 36 मंथ्स को आप ईयर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, दैट इज 3 इयर्स, ठीक है। तो इस तरह से होता है क्वेश्चन 2018 में जो आया था। और अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 2019 पर। तो ये है 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी वही 3 मार्क्स के लिए। अब तक जो क्वेश्चन आए हैं ओनली 3 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं आपसे, बार बार सेम तरह के क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है 3 नंबर लेने, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या डिफरेंट देने की कोशिश की है कुछ। रेखा ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट, अगेन वही रिकरिंग पहचान हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, सीधा सीधा दिया हुआ है, एन की वैल्यू 20 हो गई हमारे पास, सीधा मंथ में गिवन है हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना तेजी से करने की आदत डाल लो, है ना, कि तेजी से, बहुत तेजी से, क्योंकि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि एग्जाम वाला क्वेश्चन भी बहुत जल्दी कर दो। क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो डेटा लिख देते हैं पहले। एंड रिसीव्स 441 एज इंटरेस्ट, ये क्या है, इंटरेस्ट कितना है, ₹441, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे उतना इंटरेस्ट मिलता है उसको। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, क्या निकालना है आपको, पी की वैल्यू आपको यहां फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें गिवन है और पी हमें निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप मुझे बताओ फटाफट से, क्या है, पी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, यही फॉर्मूला है। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी, इसमें किसका इंटरेस्ट है, 441। पी कितना है बेटा, पी तो निकालना है, एन की वैल्यू 20 है, ब्रैकेट में 20 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है, बोलो आर कितना है, 9 अपॉन 100, ठीक है। 2 से ये 10 टाइम्स कटेगा, 10 से 1 0 ये कट जाएगा, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, क्लियर। तो ये हो गया 441 इज इक्वल टू पी इंटू, यहां रह गया 21, नीचे 4 और इंटू 3, पी निकालना होगा तो 4 जाएगा मल्टीप्लाई में, 441 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 3, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दो इसको, और ये 21 का स्क्वायर भी आई थिंक, है ना, तो 21 टाइम्स ही कटेगा इससे, 21 से अगर काटेंगे तो, और 3 से काट देंगे 7 आ जाएगा, 7 4 जा हो गया ये 28, हाँ बस
एक जीरो किधर गया हमारा, 0 0 0, अच्छा एक जीरो ये रह गया है ना, तो ये जीरो रह गया इंटू 10 यहाँ पर रह गया था, इंटू 10 यहाँ पर, यहाँ नहीं 10 ऊपर जाएगा ये वाला है ना 4 के साथ, तो 10 और एक जीरो आ गया, तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, कितना आ गया, इसका मतलब कि मंथली डिपॉजिट रेखा जी को 280 रुपीज मंथली डिपॉजिट करने होंगे, जिससे कि वो साल के एंड में या फिर 20 महीने, साल नहीं 20 महीने के एंड में उनको इतना इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है, तो ये था बहुत आसान सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था। और अब बढ़ते हैं 2020 की ओर। तो सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की भी जरूरत है क्या? अरे भाई मेरी बात मानते क्यों नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कौन जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं। देखो ये जो करवा रहा हूं ना भाई, ये सारे के सारे जो अभी हमने करे हैं वो बोर्ड में आए क्वेश्चन है कि नहीं है, बोर्ड में आए क्वेश्चन है ना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो बोर्ड पूछना चाहता है। कभी वो पी पूछेगा, कभी आर पूछेगा, कभी एन पूछेगा, कभी एसआई पूछेगा या इंटरेस्ट पूछेगा, कभी वो मैच्योरिटी वैल्यू पूछ लेगा, इनसे अलावा कुछ पूछेगा क्या, नहीं ना। तो बस यार भरोसा करो ना, मैं कह तो रहा हूं, इतना कर लो, जस्ट डू इट, जो यहां करवा दिया है उतना कर लो, काफी है इस चैप्टर से। 3 नंबर बनाने या 4 नंबर बनाने, 3 या 4, और अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का ज्यादा से ज्यादा चैप्टर से जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर, वो बनाना है, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो, काफी है, ज्यादा मगजमारी मत करो। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं 2020 की तरफ, 2020। देखो नहीं, आप खुद देख लो ना यार, खुद देखो, इसमें कुछ अलग पूछा है क्या, कुछ अलग है क्या, डिफरेंट है क्या, कुछ चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक। मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो फिर से वही पहचान तो हमारी यही है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उनका, है एक बैंक में, और वो डिपॉजिट कितना करते हैं, 750 750 पर मंथ। कितना कर रहे हैं बेटे, मतलब ये क्या है, ये क्या है, 750 पी की वैल्यू है, पर मंथ कर रहे हैं ना, तो पी की वैल्यू है, पर मंथ जो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल है हमारा 750 750 रुपीज वो पर मंथ जमा करते हैं। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, मतलब टाइम कितना हो गया यहां पर, 2 ईयर्स, तो 2 इंटू 12 कर दोगे, इतना मंथ हो गया, कितना हो गया 24 मंथ्स। तो सोनू जी, मिस्टर सोनू जो है वो 24 मंथ्स के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, क्लियर, और उनको ही गेट्स 19,125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इनको कितना मिलता है, मैच्योरिटी के टाइम पे इतना मिलता है। तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। इस बार कितना मिल रहा है, 19,125, 19,125। अब इसमें आपसे क्या पूछा, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या डिफरेंट है, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो, यहां पूछ लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने क्या कहा अभी आपसे, कभी पी पूछेंगे, कभी एन पूछेंगे, कभी एमवी पूछेंगे, कभी एसआई पूछेंगे, कभी आर पूछेंगे, इनके अलावा क्या पूछेंगे। हाँ एन पूछते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, एन वाला जहां क्वेश्चन होता है इसमें एन पूछते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स पूछते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स पूछते हैं, टाइम पीरियड पूछते हैं, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था अभी 2018 में शायद, है ना। यहां पर अब देखते हैं क्या होगा, यहां पर आर एक ही है ना, इसमें 2 थे ना एन, तो इसलिए एन स्क्वायर बन गया था वहां पर। चलो देखो, मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट आप। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू ना आपके पास, तो मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या है, पीएन प्लस पीएन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। अगेन सेम फॉर्मूला, एमवी की वैल्यू कितनी है, लगाओ, उठाओ, यहां पर लगाओ, 19,125 इज इक्वल टू पी 750 750 मल्टीप्लाई बाई एन, एन कितना है 24। थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है इसमें और कुछ नहीं है। फिर से अगेन 750 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है, और ब्रैकेट में 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24, 2 इंटू 12 24 इंटू आर अपॉन 100। इस बार आर नहीं है हमारे पास, क्लियर। देखो यहाँ 24 से 24 को उड़ा दो, खत्म करो, बाकी चीजों को इधर भेजना शुरू करो। ठीक है, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, 0 से 0, 5 से कर लो, चलो 5 2 जा एंड 5 से 15 टाइम्स, क्लियर। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लो इसको, बस 19,125 ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, करो 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 फटाफट फटाफट, अरे मल्टीप्लाई कर भैया। तो ये मल्टीप्लाई करके आया 18,000, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो 18,000 मिलेगा आपको, प्लस यहां हुआ 15
और ये 25 और ये R और नीचे 2। ठीक है, क्या करें अब, इसे भेज देते हैं इधर 18,000 को। तो 19,125 माइनस 18,000, इसे माइनस कर लो आप, और यहां पर इनको ऐसे ही छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। टिंग 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 टिंग। ये माइनस करके 18,000 में से 19,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, 1,125 बचेगा, इक्वल्स टू 15 इंटू 25 इंटू R डिवाइड बाई 2। भाई कैलकुलेशन तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना, 10th क्लास में हो आप लोग। 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर नंबर आएगी डिवाइड में, तो R की वैल्यू निकाल दो। यहां से R निकल गया, कितना आ गया R, देखो देखो देखो, 1125 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 25। इसकी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, बड़ा ही नंबर कर रहे हो, छोटा ही रहने दो उसको, इनको मल्टीप्लाई मत किया करो, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो काटना पीटना आसान है ना इनको। 25 से काट लो आप इसको, 25 से एक बार में ही काट लो, 25 का पढ़ा याद है ना, भूल गए, 25 का 4 बार में 100 हो जाएगा, बचेगा 12, 125, 25 5 जा, ओके, 15 1, 15 3 एंड 3 2 जा 6। तो बेटा R की वैल्यू यहां पर मुझे तो 6 दिखाई दे रही है, आपको क्या दिखाई दे रही है, आप अपनी बुक्स में देख के बताइए। क्या R 6% है? क्या R 6% है? क्या R की वैल्यू 6% है? क्या R की वैल्यू, यस ऑफ कोर्स R की वैल्यू 6% ही है। तो ये रहा बहुत इजी, वेरी इजी 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था। आ गया ना R निकालने का भी, एक एक करके सब आ रहे हैं ना। पहले आपने P निकाला, कभी I निकाला, N भी निकाल दिया अभी पिछले क्वेश्चन में, और अब R निकालने को आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो एक जैसे ही रिपीट हो रहे हैं। तो बस आप इसका ध्यान रखो कि आपको एक फॉर्मूला लगाना है कुल मिला के, है ना, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। ये I है इंटरेस्ट, और ये आपका टोटल जो है वो MB की वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू, जब इसमें PN ऐड कर दिया जाता है। इतना याद रखना है, बाकी सब बढ़िया। बढ़े आगे, अगले साल में 2021 में तो आपके एग्जाम ही नहीं हुए थे, है ना। हाँ, तो 2022 में 2022 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया था इस चैप्टर को, और 2023 में इसके 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये है वो 2023 में जो मल्टीपल चॉइस में आया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसमें नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ, मतलब क्वेश्चन तो वही है, बस आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से आंसर चुनना है, आपको करना वही है। ठीक है, क्या क्या गिवन है मैं पूरा करके दिखा रहा हूं आपको, सही ऑप्शन आपको चुनना है। यहां पर एवरी मंथ डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब P की वैल्यू आपके पास ये 800 हो गई। ठीक है, एक रिकरिंग डिपॉजिट, वही है ना, रिकरिंग डिपॉजिट पहचान हो गई फॉर 6 मंथ, मतलब N की वैल्यू आपके पास 6 हो गई यहां पर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इफ ही रिसीव्स 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू ये गिवन है आपको रुपीज कितना 4884 इतना गिवन है। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना अर्न किया, इसका मतलब उसने, तो आपसे आई पूछ रहे हैं, आई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो P की वैल्यू आपके पास है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये तो बहुत इजी हो गया, है ना, इसमें तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। P की वैल्यू आपके पास है, इतना रुपया हर महीने जमा कर रहे हैं, 6 महीने में जमा कर रहे हैं, तो कितना टोटल जमा कर दिया, टोटल मनी डिपॉजिट, टोटल मनी डिपॉजिटेड 6 महीने में जो जमा हुआ वो कितना हुआ होगा भाई, 800 रुपये एक महीने में कर रहे हैं, और 6 महीने किया, कितना हो गया, 8 4 जा 8 6 जा 4800, इतना रुपया तो जमा कर दिया, और इतना मैच्योरिटी वैल्यू मिली है, तो इंटरेस्ट कितना रहा, इसमें से माइनस कर दो इसको, बस सिंपल, है ना। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, मैच्योरिटी वैल्यू में से PN जो डिपॉजिट किया है वो माइनस कर दो। ठीक है भाई, मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते थे आप, PN में इंटरेस्ट जोड़ते थे ना, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू पता है और PN की वैल्यू हमने निकाल दी है। मैच्योरिटी वैल्यू हमें कितनी पता है, 4884, ये मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, इसमें से 4800 माइनस कर दो आप, तो कितना बचा, कितना बचा बोलो, 84, इतना सा आंसर है 84, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर, तो जरूरी नहीं है हर बार आपको वही सेम, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। एक्चुअली होगा क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट जैसे ही दिमाग में आएगा आपके सिर्फ एक फॉर्मूला आता है, उसके बाद आप सब भूल जाते हो, कि कॉमन सेंस भी लगाई जाए थोड़ी सी ना। ठीक है, कॉमन सेंस। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो 2023 में ही पूछा गया था, लेकिन वो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था।
और वो क्वेश्चन है ये। तो ये है जो 2023 में दूसरा क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन जो आया था ना, ये आपका 4 मार्क्स के लिए आया था, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, ये 2 क्वेश्चन आए हैं और 4 नंबर के लिए आए हैं। और है कुछ नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। वंस अगेन सेम फॉर्मूले लगने वाले हैं, सेम फॉर्मूले लगेंगे। सलमान डिपॉजिट रुपीज, कितना डिपॉजिट कर रहा है सलमान, कितना डिपॉजिट कर रहा है, ₹1000 एवरी मंथ। इसका मतलब ये क्या है, क्या है ये, पी की वैल्यू है ये, ₹1000 एक महीने में वो 1000 रुपये करता है इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर से वही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर कर रहा है, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। टाइम क्या है हमारे पास, टाइम क्या है, टाइम हो गया 2 ईयर्स। तो 2 × 12 मंथ्स आप कर देंगे इसको, कितना बन जाएगा, फॉर 24 मंथ्स। वेरी गुड, 24 मंथ्स। और उसके बाद बोल रहे हैं इफ ही रिसीव्स, कितना रिसीव करता है वो, 26,000 ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। तो रिसीव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मैच्योरिटी वैल्यू। कितनी, ₹26,000, इतना एज मैच्योरिटी वैल्यू उसको मिल रहा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स। आपको निकालना है आई की वैल्यू और आपको निकालना है आर की वैल्यू सेकंड पार्ट में, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई की वैल्यू के लिए, है ना। देखो कितना मनी डिपॉजिट की उसने, हर महीने वो 1000 रुपये करता है, कितने महीने, 24 महीने। तो कितना टोटल डिपॉजिट कर दिया उसने, टोटल मनी डिपॉजिटेड, कितना मनी डिपॉजिट हुई, कितने महीने, 24 महीने में। तो 1000 × 24 दैट इज 24,000, 24,000 रुपये उसने अब तक जमा कर दिए। देखो लास्ट में मैच्योरिटी जब हुई तो कितना मिला उसको, इतना मिला। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट अर्न किया उसने, कितना अर्न किया। तो मैच्योरिटी वैल्यू में से आप क्या माइनस कर दोगे, मनी डिपॉजिटेड, दैट इज PN। ये जो हमने अभी निकाला है ना, P × N, ये PN, ये 24,000, इसे माइनस कर देंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास कितनी है, 26,000। और PN की वैल्यू अभी हमने निकाली है, 24,000 उसने जमा किए थे, 26,000 उसको मिले हैं। तो कितने एक्स्ट्रा मिल गए, जो एक्स्ट्रा मिल गए वही तो है इंटरेस्ट। यस, 2,000 रुपये एज इंटरेस्ट उसको मिल गया। क्लियर। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आप सेकंड निकालेंगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो हम कहां पर हैं अभी, इंटरेस्ट हमारे पास है, इंटरेस्ट हमारे पास है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × N × N+1 अपॉन 2 × 12 × R अपॉन 100, है कि नहीं, क्या यही वो फॉर्मूला है, बोलो यस यस। तो आई की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो 2000, यहां 2000 पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू आपके पास 1000 है, एन की वैल्यू आपके पास 24 है, और ये 24 + 1 हो जाएगा अपॉन 2 × 12 × R अपॉन 100। अब R निकालना है, ठीक है। 2 × 12 24 हो जाएगा, तो 24 को काट डालेगा, 00 से 00 कट जाएंगे, 1 0 बच जाएगा। आप चाहे तो 1 0 उधर से इधर का उड़ा सकते हो, ठीक है, उड़ा दो, चलो उड़ा दो, वेरी गुड। अब क्या बचा आपके पास, यहां बचा 200 और यहां क्या बचा 25 × R, 25 × R। R की वैल्यू निकालेंगे, 25 को भेज दो डिवाइड में, तो R कितना आ गया, 200 डिवाइड बाई 25 दैट इज 8। तो 8% पर एनम, 8% पर एनम आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा 2023 का जो अभी आखिरी साल, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है आपका, बिल्कुल उसमें देखो कितना हल्का पुल्का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 4 मार्क्स में। कैन यू बिलीव, कितना आसान पूछा गया था बोर्ड में आपसे। अब हम बढ़ते हैं, देखिए इस तरह से खत्म होता है हमारा ये रिकरिंग डिपॉजिट वाला जो क्वेश्चन आ रहा है लगातार बार बार बैंकिंग वाले चैप्टर से, वो होता है फिनिश, ठीक है। 2023 तक हम पहुंच गए, 2013 से स्टार्ट किया, 2013 से 2023 तक हमने किए। अब हम करेंगे जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जीएसटी भी मैंने इसी में कंबाइन कर दिया क्योंकि उसमें बहुत पुराना वो चैप्टर है नहीं, ठीक है, एकदम नया नवेला चैप्टर है, तो ज्यादा पुराने क्वेश्चंस उसमें होंगे नहीं, कुछ साल के पहले के ही क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जीएसटी के देखते हैं कि कौन कौन से साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो ये है वो 2023 में जो पूछा गया था पहला क्वेश्चन, ठीक है। जीएसटी, क्योंकि इससे पहले कभी जीएसटी आया नहीं था, एक बार 2020 में आया था, उसके बाद फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन के बाद आपका 2021 में पेपर ही नहीं हुआ ना, तो 2021 में कोई पेपर हुआ, और 2022 में जो पेपर हुआ उसमें ये सिलेबस में ही नहीं था, ठीक है। तो 2023 का जो क्वेश्चन है
वो पहला क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। और क्या गिवन है देखो, कितना इजी है, इतना इजी है, जब मैं करूंगा ना तो समझ जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन आप देखोगे जीएसटी का, और बिल्कुल बेसिक परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं ना, अगर आपको वो आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। प्रिंटेड प्राइस गिवन है आपको, क्या गिवन है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3080, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूं यहां पर। प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्रिंटेड प्राइस कितना है, ₹3080, 3080, ठीक है, एक आर्टिकल इतने रुपए का है। अगर जीएसटी का जो रेट है वो 10% है, तो आप बताइए कि जीएसटी कितना लगा। रेट ऑफ जीएसटी आपको गिवन है कितना, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना, 10%, ठीक है, 10% जीएसटी है भाई। कोई चीज है 3080 रुपए की, उस पर 10% जीएसटी लग गया, तो वो कितना जीएसटी है, कैलकुलेट करो। जीएसटी कितना है, सिर्फ वो कैलकुलेट करना है। वो आर्टिकल कितने का मिल रहा है, अब वो नहीं कैलकुलेट करना, आपको सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऐसे लिख दो आप, अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैसे निकालोगे आप, 10% ऑफ जो प्रिंटेड प्राइस है ना उसका 10% आपको निकालना है। 10% ऑफ रुपीज 3080, इतना सा काम करना है आपको। बेसिक परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 10 इंटू 3080 डिवाइड बाई, परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लगाओगे, 100, 0 से 0 और इस 0 से ये 0 काट दिया आपने, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया आपका आंसर, 308, 308 रुपए का जीएसटी आप उसको अलग से देना पड़ेगा। मतलब अगर वो पूछते कि टोटल कॉस्ट बताओ कितने की पड़ गई उस कस्टमर को, तो आप 3080 में ये ऐड कर देते, बट आपसे सिर्फ जीएसटी कितना चार्ज किया गया ये पूछा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 308 रुपए, 308 रुपए का जीएसटी चार्ज हुआ, ठीक है। था कि नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, लाजवाब। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, वो था 4 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन था, लेट अस मूव ऑन दैट क्वेश्चन। तो ये रहा वो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मिसेस अरोरा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। मिसेस अरोरा ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ आर्टिकल्स खरीदे हैं, और यहां आर्टिकल सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक हेयर ऑयल है और एक कैश्यू नट्स है। 2 चीजें खरीदी उन्होंने, ठीक है, आइटम्स 1 and 2, हेयर ऑयल एंड कैश्यू नट्स, जिनका प्राइस क्या दे रखा है। हेयर ऑयल का प्राइस क्या है, ₹1200, और कैश्यू नट्स का प्राइस है 600। इतने रुपए के कैश्यू नट्स खरीदे उन्होंने और 1200 का हेयर ऑयल खरीदा है। वाह। रेट ऑफ जीएसटी दोनों पे अलग अलग है, हेयर ऑयल पे 18% है और कैश्यू नट्स पे 12% जीएसटी लगा हुआ है, और साथ में डिस्काउंट भी दिया हुआ है। हेयर ऑयल पे कोई डिस्काउंट है 100 रुपीज का, लेकिन कैश्यू नट्स पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल जीएसटी पेड, कितना टोटल जीएसटी उन्होंने पे किया, और सेकंड पार्ट में टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल बिल का अमाउंट कितना था जो उन्होंने पे किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं कि जीएसटी कितना पे किया उन्होंने, है ना। दोनों का अलग अलग जीएसटी निकालेंगे, इसका अलग जीएसटी निकालेंगे, इसका अलग जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना है। डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, मतलब ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस बचेगा उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये लिस्टेड प्राइस है, इस पे नहीं लगेगा, या मार्क प्राइस बोलो या लिस्टेड प्राइस बोलो, इस पे नहीं लगेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा। उसे हम अलग से निकाल देते हैं। तो यहां पर एक और कॉलम बना लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस का, ठीक है। यहां लिख लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब डिस्काउंट लगने के बाद वो प्राइस कितना हो गया। क्लियर। देखो 1200 का वो मिल रहा था, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बचा भाई वो, अब वो हमें 1100 रुपए का मिल रहा होगा, ठीक है भाई। 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया ना, प्राइस इतना था एमआरपी मान के चलो, और 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो 1100 रह गया। यहां कोई डिस्काउंट है नहीं, तो ये 600 का ही मिला होगा उसको, ठीक है। अब हमें बात इससे करनी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि जीएसटी उसी पे लगेगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने निकाला है खुद से, तो आप इसको भी, ये आंसर में रहेगा आपके, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद ही बनाना है, ठीक है। तो मैं पहले हेयर ऑयल की बात कर रहा हूं, हेयर ऑयल, ठीक है। हेयर ऑयल पे कितना आपको जीएसटी देना होगा। अब जीएसटी भी 2 तरह का होता है, एक होता है सीजीएसटी, और एक होता है एसजीएसटी। ये आपको पता होगा कि सीजीएसटी क्या होता है और एसजीएसटी क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाता है उसे सीजीएसटी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाता है उसे स्टेट या एसजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। और ये होता कैसे है, मान लो जो भी प्राइस आपका जीएसटी रहेगा,
जो परसेंटेज जीएसटी का होगा वो दो पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दोगे आप। तो अगर 18% किसी आइटम पे जीएसटी है, इसका मतलब 9% ऑफ 9% ऑफ जो उसका डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, ये तो सीजीएसटी बन जाएगा और बाकी का 9% एसजीएसटी बन जाएगा। अभी मैं हेयर ऑयल की बात कर रहा हूं, 1100 रुपए का एमआरपी है उसका या फिर डिस्काउंटेड प्राइस है, तो 9% ऑफ 1100 ये आपका हो जाएगा सीजीएसटी और 9% ही बाकी का 9%, क्योंकि टोटल 18 है ना, तो 9% दोनों अलग अलग हो जाएंगे। 1100 का ही 9% निकालेंगे आप, दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे 9 इंटू 11, हाँ, अपॉन 100 करोगे, है ना, 9 इंटू 11 100 अपॉन 100 करोगे, 100 कट जाएगा तो 99 आएगा कि नहीं। इसी तरह से यहां भी ₹99 आ जाएगा क्योंकि सेम ही निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 99 रुपीज आ गए हैं। आप यहां लिख सकते हो साथ में इसी कॉलम, इसी में एक और कॉलम बना के, लेकिन मैं अलग से लिख रहा हूं इसको, ठीक है। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया बताओ मुझे, टोटल जीएसटी हेयर ऑयल पे टोटल जीएसटी कितना हो गया, ₹99 प्लस ₹99। इसको आप एक साथ भी निकाल सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट मैंने इसको अलग अलग दिखा दिया आपको कि दो तरह के जीएसटी होते हैं। आप 18% ऑफ दिस सीधा सीधा निकाल सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 99 प्लस 99 दैट इज 198। ये वो जीएसटी है जो वो हेयर ऑयल पे दे रहे हैं, जो भी है मिसेस अरोरा, ठीक है। बात समझ आई। अब टोटल अमाउंट पेड साथ में निकाल देते हैं। सेकंड पार्ट का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहां पर निकाल दे रहा हूं टोटल अमाउंट पेड फॉर हेयर ऑयल इंक्लूडिंग जीएसटी को मिला के टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा उनको भाई। 1100 तो उसका एमआरपी ही था या फिर डिस्काउंटेड प्राइस ही था, है ना, उसमें 198 आपको ऐड करने होंगे। तो 1100 प्लस 198 जो आप ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1100 और 100 कितना हो गया, 1200, 1298, ठीक है। इतने रुपए का उसको हेयर ऑयल पड़ रहा है वो, क्लियर। आफ्टर एडिंग जीएसटी ऐड करने के बाद। दूसरा ये हेयर ऑयल की कहानी थी। अभी हम बात करें दूसरी चीज क्या है, कैश्यू नट्स फॉर कैश्यू नट्स अगर हम देख रहे हैं तो उस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी आप अलग अलग निकालोगे, तो मैं निकाल ही देता हूं। सीजीएसटी कितना रहेगा बताओ। 12% टोटल है तो 6 हो जाएगा कि नहीं, 6% है ना, और ये डिस्काउंटेड प्राइस है, इस पे लेंगे क्योंकि यहाँ डिस्काउंट कुछ था नहीं, इसलिए जो यहां पर था प्राइस वही डिस्काउंटेड प्राइस मैंने लिख दिया है, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं था। तो यहां लिख देते हैं 6% ऑफ ₹600। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू 6 36 रुपीज हो जाएगा, अपन 100 करके कट जाएगा 0, ठीक है। और इसी तरह से एसजीएसटी भी निकालोगे आप तो वो भी 6% ऑफ ₹600 ही आएगा, जो कि हो जाएगा अगेन 36। टोटल जीएसटी कितना हो गया, वंस अगेन टोटल जीएसटी आप देखोगे इस पे तो 36 प्लस 36 दैट इज, लिख देते हैं एक बार, 36 प्लस 36 दैट इज ₹72 रुपीज। ये क्या आ गया, जीएसटी, टोटल जीएसटी ऑन कैश्यू नट्स, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं वही टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा इनको, टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट था ना ये हेयर ऑयल के लिए था, फॉर हेयर ऑयल ओनली, ठीक है। और यहां पर टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी वो कितना रहेगा इनके लिए, फॉर कैश्यू नट्स कितना रहेगा भाई। कैश्यू नट्स कितने के थे, 600 के थे, उसमें 72 आपने ऐड कर दिया जीएसटी, तो 600 प्लस ₹72 दैट इज ₹672, ठीक है। अब हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। अच्छा, टोटल जीएसटी पेड यहां निकाल देते हैं अलग से ना, टोटल, अब आंसर निकाल रहे हैं, टोटल जीएसटी कितना पे किया होगा उन्होंने भाई। जीएसटी हेयर ऑयल पे कितना पे किया बताओ, 198, ठीक है। और कैश्यू नट पे कितना जीएसटी पे किया, 72, तो टोटल जीएसटी कितना हो गया, 198 प्लस 72, जीएसटी तो यही गया ना, तो कितना हो गया 0, 9 and 7 6, ओके, 16 and 1 260 आ गया, यस और नो, 260 और 270 यस, 270 रुपए एस जीएसटी उन्हें पे करना पड़ गया। आंसर चेक कर लें, आंसर चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक द आंसर,
दैट इज 270 टोटल जीएसटी आ गया, ठीक है। और टोटल अमाउंट देखो, ये तो एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। बी का जो आंसर है टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट कितना आएगा बच्चा लोग भाई, कितना आएगा टोटल बिल अमाउंट? हेयर ऑयल कितने रुपए का पड़ गया उसको बेचारे को? 1298, 1298 हेयर ऑयल। और कैश्यू नट्स कितने के पड़े उनको? 672, 672 रुपीज, 672। इन दोनों को आप ऐड कर लो, 1970। ओके, तो 1970 ये आपको टोटल बिल पे करना पड़ेगा इतने का। क्लियर? आई होप कि सभी को समझ आएगा। अरोड़ा ने जितना सामान बटोरा, मिसेस अरोड़ा कितना सामान बटोरा कि खाली हो गया उनका कटोरा, भर के ले गए। तो ये था 2023 वाला क्वेश्चन। और अब हम बढ़ेंगे, देखो 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, 2021 में आपके पेपर नहीं हुए, है ना। और अब आते हैं 2020 पर, 2020 में एक क्वेश्चन जरूर आया था, 4 मार्क्स के लिए आया था। बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन पे, और वो आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे इस वीडियो का भी और जीएसटी वाले सिलेबस का भी, क्योंकि जीएसटी उससे पहले था ही नहीं। उससे पहले हमारा वो वैट के टर्म्स में था, वैट था, तो वैट हट गया, जीएसटी आ गया, है ना। मोदी जी ने लागू कर दिया जब से जीएसटी, तब से पढ़ रहे हम जीएसटी। उसके बाद 1-2 साल बाद जीएसटी पढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। तो धन्य है मोदी जी, आ गया जीएसटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 2020 वाले क्वेश्चन पे, जो ये था, ये है जो आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और 2020 में ये पूछा गया था, एंड 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2 पार्ट इसके गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, और तो 2-2 नंबर के होंगे फिर इसका मतलब, ठीक है। देखिए क्या है, मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल। मिस्टर बेदी मार्केट गए और उन्होंने कुछ आर्टिकल्स खरीदे हैं। क्या क्या आर्टिकल्स हैं? एक मेडिसिन है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 950 रुपीज, ये उसकी कॉस्ट है। और उस पर जीएसटी कितना है? 5%। मेडिसिन पे कम जीएसटी लगता है, ठीक है। तो यहां पर जीएसटी निकाल देते हैं हम, जीएसटी। तो क्योंकि हमें निकालना क्या है पहले? टोटल अमाउंट। यहाँ कोई डिस्काउंट वगैरह, अच्छा डिस्काउंट कुछ है नहीं इसमें, डिस्काउंट सेकंड वाले में भी नहीं है, लेकिन थर्ड जहां लैपटॉप खरीदा है वहां डिस्काउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी ऑन मेडिसिन। आप वो कॉलम बना के भी कर सकते हैं, जैसे हमने कॉलम बनाया था लास्ट टाइम पिछले क्वेश्चन में, वैसे भी कर सकते हो। और अलग अलग सीजीएसटी निकाल के, सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल के कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ फिलहाल इस बार इस क्वेश्चन को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। जीएसटी ही निकाल रहे हैं, क्योंकि एसजीएसटी सीजीएसटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप चाहो तो एक साथ निकाल सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, फिर बाद में ऐड भी करना पड़ता है उनको। तो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ इस बार। जीएसटी 5% लग रहा है, ठीक है, किस पे? मेडिसिन पे। तो 950 रुपीज उसका प्रिंटेड प्राइस था या लिस्ट प्राइस था, और उस पर 5% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो जीएसटी कितना हो गया? इक्वल्स टू कितना हो गया ये? 5 इंटू रुपीज 950 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इससे ही काट दो आप, 5 से 2 टाइम्स, और ये आ गया 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 98 का डबल 40, 98 सॉरी 96, 48, 48, 48, 47.5, 47 अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनका कमेंट है, ये उनका कहना है कि जब रुपीज पैसे में बात करें तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस की बात करें आप, हमेशा एक ना छोड़ें। 5 आ रहा है तो 50 आप बनाएं, ठीक है। तो 47.50 मतलब 47 रुपीज एंड 50 पैसे, आप इस तरह से कंप्लीट करके लिखें उसको, ठीक है। तो यह है आपका जीएसटी ऑन मेडिसिन। दूसरा निकाल देते हैं जीएसटी ऑन, दूसरी चीज क्या है? अ पेयर ऑफ शूज जिनकी कीमत है 3000 और उस पर जीएसटी कितना है? 18%। जीएसटी ऑन शूज, शूज पे कितना जीएसटी लग रहा है? कितना है बताओ? 18% ऑफ रुपीज 3000, ओके। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3000 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 54 और एक 0, 540 रुपीज ये आपका जीएसटी हो गया शूज पर। तीसरा जो है वो है जीएसटी ऑन लैपटॉप, लैपटॉप बैग खरीदा है जो कि 1000 का है, ठीक है। सो जीएसटी ऑन लैपटॉप बैग कितने रुपए का है? अच्छा, उस पर जीएसटी कितना है? देखो, ओहो इसमें तो डिस्काउंट भी है, पहले इसमें डिस्काउंट है तो आप पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे
आप पहले जीएसटी नहीं निकाल सकते, आपको पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो बैग के लिए निकाल रहे हैं हम डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ बैग, लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग है ये, लैपटॉप बैग, उसका आप डिस्काउंटेड प्राइस निकाल रहे हो, कितना 30% डिस्काउंट मिल रहा है। पहले तो इसका 30% आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 30% कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे 1000 में से, है ना, 1000 में से माइनस करोगे आप 30% ऑफ 1000, ठीक है। बात समझ आई भाई? 1000 रुपये में से 30% जो कि इसका डिस्काउंट है वो माइनस कर रहे हैं हम, तो 1000 रुपीज माइनस 30, ठीक है, 30 रुपीज यहां पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां लगा दो। 30 इंटू 1000 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना रहा 1000 माइनस कितना हो गया, ये 300 हो गया ना, ठीक है। 1000 का 30% 300 ही तो आएगा। अब 1000 में से 300 माइनस कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 700, क्लियर। 1000 माइनस ये 300 हो गया, 700 आ गया। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अब इस पे लगेगा जीएसटी। सो जीएसटी ऑन लैपटॉप बैग, ठीक है, कितना है इस पे जीएसटी कितना है बताओ, 18% है। 13% डिस्काउंट है जो कि माइनस हुआ, 18% जीएसटी है जो कि ऐड होगा। और अब इस बार जो डिस्काउंटेड जो सॉरी जीएसटी लगेगा वो इस पे लगेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो 18% ऑफ रुपीज कितना है 700, ठीक है। 18 इंटू 700, 18 इंटू 700 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 18 7 का कितना हो गया, इट इज 1, ये हो गया 126, ठीक है, 126। तो ये आ गया आपका लैपटॉप पे जो जीएसटी लगा है, ठीक है। बात समझ आई? तो अब टोटल जीएसटी कितना पे किया है ये पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन। कहां करें इसको, कहां कर दें, जगह किधर है, यहां कर दें। फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है ना, वो पूछा है टोटल जीएसटी कितना पे करा। देखो तीन जगह तीन चीजें उसने तीन चीजें खरीदी है ना भाई, तो एक जीएसटी तो ये रहा, है ना, ₹47.50। दूसरा जो जीएसटी शूज पे किया है वो कितना है 540, यहां लिख देते हैं, प्लस ₹540 प्लस तीसरा जो पे किया है वो बैग पे किया है आफ्टर डिस्काउंट, इट इज 126 रुपीज, 126। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 500 और 600 रुपीज 713.50, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा टोटल जीएसटी पेड। इन तीनों को आप ऐड कर लोगे, टोटल जीएसटी कितना पे किया तीनों अलग अलग चीजों पे, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया था टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ, अच्छा देखो, सबसे पहले उसने मेडिसिन खरीदी है 950 रुपए की, ठीक है। तो अब टोटल बिल अमाउंट आपको निकालना है, तो पहले तो तीनों की कॉस्ट ऐड कर लो, 950 प्लस 3000 के क्या थे, अ पेयर ऑफ शूज। तो यहां बना लेते हैं स्टेटमेंट, टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट यही तो पूछा है ना, द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को मिलाते हुए कितना रहेगा रुपीज, एक तो है हमारा 950 प्लस रुपीज 3000 जो शूज के लिए था, और तीसरा डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ लिस्ट, ये आपका लैपटॉप बैग, वो कितना था 700। ये तीन चीजें तो कॉस्ट हो गई, प्लस जीएसटी कितना पे किया था अभी पिछले पार्ट में हमने निकाला है, ये रहा, वो जीएसटी भी यहां पर ऐड कर दो, ठीक है। ये तीन चीज तो तीनों की कॉस्ट हो गई और ये जीएसटी है। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो ये टोटल आपको मिल जाएगा 5363 रुपीज एंड 50 पैसा, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये सेकंड पार्ट। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें जीएसटी निकाला, ये है सेकंड पार्ट जिसमें हमने टोटल बिल अमाउंट निकाल दिया, और ये हमने अलग अलग जीएसटी निकाला सबका, ठीक है। तो इस तरह से खत्म होता है 2020 का भी क्वेश्चन। और इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, इस वीडियो में हमने किया बैंकिंग वाला चैप्टर, और इस वीडियो में हमने किया 3 क्वेश्चन जीएसटी के भी जो बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। और जो पुराने वीडियोस है ना, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, इनको भी आप जरूर देखें, उन्हें देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम के वीडियोस हैं आपके लिए। और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तब तक
देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टिल देन टाटा एंड बाय बाय।